नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से RWA चैनल पर। मैं आरुषि बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें मैंने आपको गोदावरी नदी कंप्लीट करा दी थी। अब हम उसके आगे का प्यारा सा सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हंसते मुस्कुराते हुए बड़े हंस रहे हो, क्या बात। हाँ, बहुत दांत तो इस मैच में मुझे बहुत अच्छे से दिखते हैं, बड़ा मजा आता है वैसे। चलो, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और हम कहाँ पहुंच गए हैं आज? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों पर। तो बिल्कुल फटाफट से आ जाएंगे। और हमने किसके विषय में बात कर ली थी? हमने बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी पर पहुंच गए थे। आज हम उससे आगे का डिस्कशन करते हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। प्यारा सा सेशन बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको कृष्णा नदी के विषय में कराने जा रही हूँ। सबसे पहले तो कृष्णा नदी का मैप देखिए। जो कृष्णा नदी है ना, वो आपकी ये रही, देखो इधर आओ। गोदावरी से छोटी है ना, आप खुद नोटिस करो ये बात। गोदावरी नदी से छोटी है, आप देखो। ये कृष्णा है, ये कृष्णा नदी है और ये जो है गोदावरी नदी से छोटी है ना। तो अब हम इसको, मैं आज को बताने जा रही हूँ, तो इसके बारे में याद रखना। ये जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत की, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये जो इसका जो उद्गम होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये महाबलेश्वर से निकल रही है। ये कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से निकल रही है। यह आप बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है कृष्णा की, वो है तुंगभद्रा। वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ये आप याद रख सकते हैं। और जो कृष्णा नदी है, इसे मैं आपको बता दूं, इसकी और इम्पोर्टेंट बात कि कृष्णा नदी जो है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा है। इस पे बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, तो परियोजनाएं हम तब करेंगे जब हम परियोजना वाला चैप्टर करेंगे। अभी फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट बातों पे जिक्र कर लिया जाए। तो कृष्णा नदी आपको यहाँ पे देख ली है ना। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से आगे चलते हैं। अब डालेंगे आप कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर, इसके बारे में आपको प्यारे दोस्त क्या क्या याद करना है? कृष्णा नदी जो है, ये 1401 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है? सबसे पहली बात, 1401, यानी कि इतनी ही याद रखनी है। गोदावरी नदी की लंबाई भूल गई है? याद है, वो भी याद करनी है। वो 1465 किलोमीटर लंबी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। हाँ, तबीयत देखो मेरी आज भी ठीक नहीं है, आप मेरा फेस की शक्ल ही देख के समझ सकते हैं। हाँ, बहुत, मैं तो बस आपको पढ़ा रही हूँ, छुट्टी नहीं कर सकती। मैंने कहा टाइम पे अच्छे से सब चीज़ें हो जाएं, वो मेरे को ज़्यादा टेंशन हो जाती है फिर उसकी। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये आई, चोट लग जाएगी आपकी, पढ़ाने दो मेरे को, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ
सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप बोलोगे मैं महाबलेश्वर से होता है उद्गम, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तो जानते हो ना, इसका दूसरा नाम भी जानते हुए होंगे। बार बार नहीं लिखवाने की मैं, आप ऐसे ही सोचो क्या बताया था मैंने, ठेका नहीं ले रखा है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम, और दांत दिखाए ना फिर देखना। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताओ, मैं बता दूंगी बाद में, लेकिन पहले आप बताओ पश्चिमी घाट का दूसरा नाम मुझे बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जल्दी बताओ पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। हाँ, ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन सह्याद्री रेंज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पश्चिमी घाट में कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम, फ्रॉम महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट। फ्रॉम महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट। इन वेस्टर्न घाट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो याद रखना। कौन कौन सी हैं इसकी सहायक नदियां? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो उसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तुंगभद्रा, देखो यहाँ पे देखो, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, यरला, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, यरला, वर्णा, 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 पंचगंगा, दूध गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा व मूसी। व मूसी। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा व मूसी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, यरला हो गया, वर्णा हो गया, पंचगंगा, दूध गंगा,
और मूसी। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, वो मालप्रभा। मूसी नदी के किनारे पता कौन सा शहर है? हैदराबाद। हैदराबाद है इस नदी के किनारे। हैदराबाद। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। आगे बात करें। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि कृष्णा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी सबसे, कृष्णा की सबसे लंबी, सबसे लंबी पता है क्या है? बता दो। तुंगभद्रा है। क्या है? तुंगभद्रा की इंग्लिश आप पीछे से लिख लेना, क्योंकि मैंने आपकी ऑलरेडी लिख दी है। लॉन्गेस्ट रिवर तुंगभद्रा। एक इंपॉर्टेंट नोट से लिखेंगे, हंगरी। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हंगरी तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा रिवर। हंगरी ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। छोड़ो, छोड़ो जल्दी से, चलो चलो चलो, चलो जल्दी से, चलो चलो, बैठो। चल, तो हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा रिवर। अब आती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी इसके नीचे ही बहती है, ये आप ध्यान से याद रखना। पेन्नार नदी के ना आप सब प्यारे साथी पता है क्या याद रखेंगे? देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, बस ये पूछा जाता है। भैया पेन्नार नदी का दूसरा नाम बहुत पूछा जाता है, तो इसका जो अन्य नाम है वो पूछा जाता है, बस और कुछ नहीं याद करना। इसका अदर नेम, इंग्लिश में आप अदर नेम लिख सकते हैं, उत्तर पिनाकिनी। उत्तर पिनाकिनी। उत्तर पिनाकिनी। ये आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, उत्तर पिनाकिनी। और याद रखेंगे ये हो गया। अब आती है कावेरी नदी, लास्ट। लास्ट आती है कावेरी रिवर। जो कावेरी रिवर है, ये कहाँ से उद्गम होता है और कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो आप बोलोगे ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है ना? और ये निकलती है कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम
फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, फ्रॉम इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इन कर्नाटका, कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है ना, यहाँ से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। अब ये एक नोट आप बहुत अच्छे लिख लेंगे। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कोई भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी है। क्या है? मौसमी है। मौसमी का मतलब सीजनल। लेकिन एक नदी अपवाद है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन भैया एक नदी अपवाद है, वो कौन सी है? कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है। नोट, नोट याद रखेंगे। कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, ये कभी नहीं सूखती। लेकिन अपवाद है, कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है ना। कावेरी नदी में क्या भरा रहता है? कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है। ठीक है, देखो, कावेरी नदी भी तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। समझो, आप समझने वाली बात है। मैंने अभी लिखाया कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी है? मौसमी। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल है। क्योंकि जो कावेरी नदी है इसमें सदा जल भरा रहता है, ये कभी नहीं सूखती। क्योंकि इसे जो है दो मॉनसून, जब हम जलवायु वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम दो मॉनसूनों की बात करेंगे। वैसे तो उसमें हम कई मॉनसूनों की बात करेंगे, लेकिन एक उत्तर पूर्वी मॉनसून और एक दक्षिण पश्चिम मॉनसून। कावेरी नदी को जो जल की प्राप्ति होती है वो दो मॉनसूनों से जो वर्षा प्राप्त होती है ना उन स्टेट में, इस वजह से कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है। ये कभी नहीं सूखती क्योंकि इसे दो मॉनसूनों से जल की प्राप्ति होती है। साइड में आप चाहे तो लिख लो, लेकिन एग्जाम में आपके आएगा नहीं कि कावेरी नदी में क्यों जल नहीं सूखता। क्यों जल नहीं सूखता? क्योंकि इसे दो मॉनसूनों से जल की प्राप्ति होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मॉनसून से, एक दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। याद रख लेना, चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कि कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, ये कभी नहीं सूखती क्योंकि इसे दो मॉनसूनों से जल की प्राप्ति होती है, एक उत्तर पूर्वी मॉनसून और एक दक्षिण पश्चिम मॉनसून। सबसे ज्यादा भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून से ही वर्षा होती है। ये भी आपको मैं हम जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कावेरी नदी में क्या भरा रहता है? कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, ये कभी नहीं सूखती। अब कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज बता दीजिए कौन सी हैं। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती। अरे
छोड़ो 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 छोड़ो, क्या कर रहे हैं? मम्मा को पढ़ानी दो, चलो पढ़ो। अकरावती, लोकापावनी, लक्ष्मणती, स्वर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, शिमशा व काबिनी। ये मेरी छोटी सी बेटी मेरे पैरों में बैठी रहती है और क्या करती है, जैसे ही मैं चलती हूँ ना तो मेरे पैरों को पकड़ लेती है। देख लो तुम इसकी हरकतें। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, शिमशा और काबिनी। लोका पावनी, इधर देखो सभी साथी। सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, भी बनता है, अमरावती, शिमशा और काबिनी। ठीक है, शिमशा में SHA बनेगा। अ, शिमशा और काबिनी हो गया। वेगई नदी, वेगई रिवर जो है, ये पता है इसके इसके में भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसका उद्गम भी नहीं पूछा जाता। वरुशनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती, लेकिन लिखवा देती हूँ, आता नहीं एग्जाम में कभी भी। पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है, मतलब उद्गम यहां से होता है। आप इसको देख लो, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वरुशनाथ हिल्स ऑफ वरुशनाथ हिल, है ना, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वरुशनाथ हिल। और ये पता है, ये अपना मुहाना, मुहाना है तो बे ऑफ बंगाल में ही, ये तो कोई नहीं, लेकिन बे ऑफ बंगाल से पहले ना ये अपना मुहाना बनाती है। तो ये बनाती है पाक की खाड़ी में, ये याद रखना, पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब बची लास्ट, वेगई के बाद क्या बताई थी मैंने कल की क्लास में, ताम्रपर्णी। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कंप्लीट हो जाएंगी।
है ना। अब हम लिखेंगे ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बता दिया ना सबने, सह्याद्री। इंग्लिश में तो पता ही है ना, इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इसे वेस्टर्न घाट, ये गल्फ ऑफ मन्नार में अपना मुहाना, मुहाने का मतलब पता चलिए ना क्या होता है। बताना जरा क्या होता है। बताओ एक बार, मुहाने का मतलब जहां नदी अपना जल अंतिम रूप से गिरा रही हो, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। हाँ जी बताओ, ईबा कह रही है मैम, अब मैं आपकी कमेंट्स लेती हूँ 2 मिनट, क्योंकि मैंने ना आपसे बात नहीं करी, आप कहोगे कि मैम आप हमारी कमेंट्स, हाँ। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, एक कह रही है, ईबा कह रही है मैम आप तो ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक बताने वाली थी, तो मैंने पता है क्या सोचा, मैंने सोचा पहले ना सारी नदियाँ फिनिश करवा दूं, लास्ट वाली जो क्लास होगी ना नदियों की, उसमें उसमें आपको सभी ट्रिक करवा दूंगी, पक्का। ओके ईबा, आपका तो हो गया। ओके प्रजापति जी, ठीक है मैम। हाँ जी, और कुछ। ट्रिब्यूटरीज की हिंदी होती है सहायक नदियां। बताओ। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर। हाँ। ओके प्रजापति। अच्छा सनी, ये नदियां याद करनी पड़ेंगी ना, इसलिए तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। क्या पढ़ने पे ध्यान दो, और जाके ना ऐसे करो, अगर नींद वींद आ रही है ना, मुंह धो के आओ पहले। हम भी जगे हुए हैं, हम आपको भी पढ़ाते हैं, ऐसे मत सोचा करो। हाँ मेरी को भी नींद आती है, मेरी तो तबीयत खराब है तब भी पढ़ाती हूँ मैं आपको। देख लो। चलो अब बातें नहीं, अब लास्ट में बातें करेंगे। मैम थोड़ा हट जाइए सामने से, ओके सामने से हट जाऊं, लीजिए हट, हट गई। चलो। हाँ, जो ऐसे लग रहा है नींद आ रही है ना, जाके मुंह धो के आओ पहले, उठो। उठो बिल्कुल, और दिमाग से पढ़ो। भाई मनोरंजन थोड़ी करवाना है मुझे, तुम्हें याद करवानी है चीजें। मनोरंजन में हंसी आती है बहुत। तुमने क्या मनोरंजन क्लब समझ लिया क्लास को, है? क्या चाहते हो, मनोरंजन क्लब बनाओगे क्लास को? ढंग से पढ़ लो बस। चलो अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हो गई हैं फिनिश। अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ, अब मैं आपकी कमेंट्स नहीं देखूंगी, लास्ट में देखूंगी, अब सब 5 मिनट पहले मिलेंगे, ओके। बाय बाय, चलो इधर पढ़ने पे ध्यान दो। अब बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां की। जी, अरब सागर में। अरब सागर में जल गिराने वाली
नदियां। कैसे याद करोगे? इधर आओ, देखो। एक तो साबरमती, माही, एसी ऑफ कर दूं? नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली। सबसे लास्ट में पंबा रिवर। ठीक है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, कि गोवा गोवा से निकलती है, गंगावेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार और पंबा नदी। ये है सीक्वेंस। ये जो है ऊपर की चार नदियां जो हैं ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये ये चार। अपना जल गिराती है। और खंबात की खाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? अरेबियन सी में मिलेगी ना। तो ये याद रख सकते हैं, ये अरेबियन सी में स्थित है ना। ये तो याद होगा, अरेबियन सी में स्थित है ना। बस। तो अब इसको इंग्लिश में और लिख लो। ये सीक्वेंस लिखवा दिया है। सबसे पहले साबरमती, साबरमती, ठीक है, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, और पंबा नदी। ठीक है, बस ये याद रखना है ना। ये गोवा की नदियां हैं,
ये कर्नाटका की रिवर है। ये तीनों केरला की रिवर है। लास्ट की तीनों केरला की रिवर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मांडवी जुआरी गोवा की है, गंगावली शरावती नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। रुक जाओ, मेरे माइक ना खींच जाए। माइक सर में चोट लग गई उसके, सर में गिर गया। ठीक है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार और पंबा। खेल रही थी, अब फर्श पे सर लग गया ये वाला, पीछे को यूं करके गिर गई। अच्छा खासा। हाँ, चोट लग गई उसकी बहुत तेज की। पीछे को चोट लग गई। ठीक है। हाँ, याद करो भाई। ठीक। हो गया यहाँ तक। जी। ठीक। वेगई नदी वरुशनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है, मोहाना पाक की खाड़ी यहाँ में अपना जल गिराती है। हाँ, सही तो है। ताम्रपर्णी, अब ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। अब इनको स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। जी। हो गया। जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, यहाँ तक हो गया ना। अब सबसे पहले तो एक लूनी नदी भी है। लूनी नदी अपना जल पता है यहाँ गिरा रही है ये। लूनी नदी। ये लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है पता है? कच्छ के रण में। तो इसकी इसे ही लिखेंगे सबसे पहले, कच्छ के रण में। ठीक है। आगे बात करते हैं लूनी की अब। लूनी रिवर, इसका जो उद्गम है वो अरावली पहाड़ियों से होता है। उद्गम अरावली पहाड़ियों से निकलती है, फ्रॉम अरावली रेंज। फ्रॉम अरावली रेंज। मुहाना कहाँ बनाती है?
मुहाना या माउथ। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर मैं वो ट्रिक लेके आऊंगी ना तो मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगी आपको। ट्रिक पढ़ाते हुए ना, हाँ मैं देखती हूँ, कोशिश करूंगी ट्रिक की अच्छे से पढ़ाने की। ट्रिक कुछ बच्चों को ना ट्रिक से याद होती है, ठीक है, उनके लिए ट्रिक भी अवेलेबल कराएंगे, टेंशन मत लो तुम। कच्छ के रण में वेरी इंपॉर्टेंट कि लूनी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुहाना कहाँ बनाती है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ यहाँ बनाती है। लूनी एक अंतर्वाही नदी है। लूनी एक अंतर्वाही नदी है, यानी इसे बोल सकते हैं इनलैंड रिवर। प्यारे दोस्तों, इसे क्या बोल सकते हैं? इनलैंड रिवर, है ना। क्या है? इनलैंड रिवर। ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जो अपना जल, जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है, नहीं गिराती है। बस आज है ना अंतिम ये लूनी नदी ही करवाएंगे। लूनी नदी आपकी आखिरी होगी, ठीक है। हाँ, इन इसे बोलते हैं, मतलब ये समुद्र में कहाँ गिरा रही है आप खुद देखो, ये तो कच्छ के रण में अपना जल गिरा रही है ना, तो समुद्र में नहीं गिराती। इसे कहते हैं लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा। मतलब रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो रेगिस्तान की गंगा आप पता चल गया, लूनी नदी को कहते हैं, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज की हिंदी लिख लेंगे सभी साथी। अ, जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती। बस आज का सेशन यहीं पर ही रोकेंगे। जवाई, बूंदी, खारी, जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती। जवाई, बूंदी, खारी, बूंदी, जवाई, बूंदी, खारी और सरस्वती। क्लियर? बस बाकी कल पढ़ाएंगे। साबरमती से मैं कल पढ़ाऊंगी। अब बताओ, सेशन में मजा आया? हो गया? बस अब बताओ कैसे लगा सेशन। कल आपकी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों, खुशखबरी आपके लिए, नया टॉपिक स्टार्ट। ठीक, याद है? और इसकी ट्रिक मैं लेके आऊंगी आपके लिए। भाई लानी तो पड़ेगी। कुछ बच्चों की डिमांड है, मैम नदियों की ट्रिक भी लेके आओ। टेंशन मतलब लेके आऊंगी। छी, एक तो मुझे जुकाम। कैसे लगा सेशन? जी, थोड़ी सी आज तबीयत भी खराब है, और मैं कल पढ़ाऊंगी। अच्छे से समझ में आया ना? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो मैम जी, क्लास में याद हो जाता है। बस यही चाहिए मेरे को, ऐसी ही कमेंट्स की याद कर लिया करो प्लीज। ट्रिब्यूटरीज का हिंदी, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ लिख लो ट्रिब्यूटरीज की हिंदी। जी। ग्राउंड में जाना है, जाओ सब ग्राउंड में जाओ। चलो तो निकलो निकलो सब निकलो, हफ चलो चलो। ठीक है, कल मिलेंगे अब। नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, बस याद कर लेना अब अच्छे से। थैंक यू।